नमस्कार। मेरा साहित्य की रचना के साथ वास्ता बहुत देर से हुआ। मैंने प्रेम भी बहुत देर से किया, शादी भी बहुत लेट की और साहित्य से भी बहुत पहले। मैं कानसेन थी, सुनती थी। शकुन जी, आपका स्वागत है। असल में हम आपकी प्रतीक्षा में थे। हाँ। मैं अंग्रेजी बोलने की हिम्मत नहीं करूँगी, मेरी बहुत खराब है अंग्रेजी। तो मैं हिंदी में ही, पहले गुजराती में कविता पढ़ती हूँ। भाव ऐसा है कि औरत जब आटा गूंथती है रोटी बेलने से पहले, तो वो पहले आटे को पानी डाल के फिर धीरे धीरे उसको मसलती है, और फिर मसलते मसलते वो किसको मसलती है उसकी बात है। कविता का शीर्षक है हूँ, यानी मैं हूँ જ્યારે લોટ બાંધું છું, जब मैं आटा गूंथती हूँ। હું જ્યારે લોટ બાંધું છું ત્યારે મારા પીસાઈ ગયેલા અસ્તિત્વને ભીતરની ભીનાશથી એક જીવ કરું છું। હું જ્યારે લોટ બાંધું છું ત્યારે મારા પીસાઈ ગયેલા અસ્તિત્વને ભીતરની ભીનાશ, આર્દ્રતા, ભીનાશથી એક જીવ કરું છું। એ કહે છે લોટ કેળવી ले। हमारे यहाँ एजुकेशन का मतलब केवल डिग्री नहीं है, एजुकेशन का मतलब कैरेक्टर बिल्डिंग भी है। तो केळववू गुजराती में प्रयोग होता है, केळवणी यानी एजुकेशन, शिक्षा बहुत लिमिटेड अर्थ है। आटे को भी केळवना होता है, बहुत मसलते हैं, एक रस बनाना, एक एक कण एक रूप हो जाए ऐसा। फिर से एक कहे छे लोट केळवी ले। એને શું ખબર કે કણક टूपता टूपता, आटा गूंथते गूंथते, टूपना मतलब गुजराती में यह है गले का, आप गला दबा दो किसी का, गुजराती में शब्द छे गळो टूपी देव, गळू टूपी देव, तो टेटुआ दबा देना। अरे वाह, क्या बढ़िया शब्द ले आए आप। क्या भाई, ये आप क्यों चले जाते। हाँ, हूँ એને શું ખબર કે કણક ટૂપતા ટૂપતા હું એ બધાના ગળા ટૂપવાનો આક્રોશ ટૂપું છું। मैं असल में सबका टेटवा दबाना चाहती हूँ। उसके लिए जो मुझे आक्रोश आता है उसको मैं फिर से उसका भी आक्रोश का भी टेटवा दबाती हूँ। એ બધાના ગળા ટૂપવાનો આક્રોશ ટૂપું છું, જેમણે જેમણે મને ટોકીને ઠોકીને, ये ठोकना शब्द जरा गौर करिएगा, जेमणे जेमणे मने टोकीने, रोक कर, टोक कर और ठोकीने केळवी छे, मतलब जिन्होंने जिन्होंने मुझे इस स्थिति पर पहुंचाया है उनका मैं टेटवा इस तरह से आटा गूंथ के दबाती हूँ। थैंक यू। असल में मैं मोबाइल सावी नहीं हूँ, तो मुझे सब खोजना पड़ रहा है, मिलेगा मुझे। हाँ, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, आप चिंता, मेरी छोटी छोटी कविता है। कविता का शीर्षक है अंधारानो असबाब। असबाब माने सामान, हमारा जो बोरिया बिस्तर होता है ना, वो अंधारा, अंधकार का सामान। आखो ये घर जंपी जाए पछी। असल में ये जो कविता है उसमें मैंने अपना, मेरे साथ जो हो रहा है, मेरी एक और पर्सनालिटी भी है जिसमें काम, क्रोध, मद, मोह सब कुछ है। वो सारा जो है वो अंधेरे का असबाब है। आखो ही घर जंपी जाए पछी शोधू छू एक खाली खूणो। जब पूरा घर सो जाता है फिर मैं एक खाली कोना ढूंढती हूँ। भीत ने अढ़ेली ने बेसू छू नीचे, जमीन पर बैठती हूँ दीवार से पीठ टिकाकर। भीत ने अढ़ेली ने बेसू छू नीचे। आखा दिवस दरमियान कोण जाने क्या क्या थी
સારી લાવે છે, ઉઠા લાता है। किसिम किस्मનો कचरो, आ अड़वित्रु मन, ये मेरा बदमाश मन कैसा कैसा कचरा उठा के ले आता है। કોણ જાણે ક્યાં ક્યાંથી સારી લાવે છે કિસિમ કિસમનો કચરો આ અળવિતરું મન। બધું ઠાલવું છું પાથરેલા ખોળામાં, अपनी ही गोद में सब बिछाती हूँ कचराओ। બધું ઠાલવું છું પાથરેલા ખોળામાં, નથી નજર નાખી શકતી कि नहीं अडाड़ी सकता तो हाथ, उस कचरे को मैं ना देख पाती हूँ ना उसको छू सकती हूँ। पोते ज वमन करेली वृत्तियों, मैंने जिसको वमन किया है, उल्टी की है, उन वृत्तियाँ। पोते ज वमन करेली वृत्तियों, पोते गोठवेला पासा, स्कीमिंग शतरंज के मोहरे बिठाए मैंने। छे अहीं धीरज ना सासा, मेरे पास धैर्य ही नहीं है। कहे छे रात वेळाए कचरो बाहर न कढ़ाए। ये हमारे गुजरात में है कि रात को झाड़ू नहीं लगाते, पुराने जमाने है ना, क्योंकि जब बिजली नहीं होती थी सबको भय रहता था कि कुछ कीमती चीज कचरे में न चली जाए, इसलिए सुबह के उजाले में झाड़ू निकालो। उसका गणित ये है। रात वेळाए कचरो बाहर न नखाए, पण आ तो अंधारानो असबाब, એને તો કાઢીએ છૂટકો। एक बार कैथारसिस करना ही अनिवार्य है। कविता लिखने के लिए भी ये जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रांसलेशन के पहले मेरा कविता से ही शुरुआत हुआ था, और व्हेन आई वाज 7-8 years old, सिंस देन आई हैव स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री। मैं पहले मराठी में पढ़ूंगी और बाद में इंग्लिश का मैंने खुद ही ट्रांसलेशन, आई माई सेल्फ ट्रांसलेटेड माय पोएम। सो फर्स्ट आई रीड इन मराठी। आता जग जवळ आलं, अहो आता इंटरनेट आलं। आता जग जवळ आलं, अहो आता इंटरनेट आलं। अमेरिकेतल्या मुलीशी रोजच काही बोलता आलं, अमेरिकेतल्या मुलीशी रोजच काही बोलता आलं। शेजारच्या म्हातारीचा घरातच झाला खून, शेजाऱ्यांना नव्हती वार्ता तरी जग जवळ आलं। एकटी मुलं घराघरात चिकटलेली टीव्हीला, दारं सगळी बंद तरी कसं जग जवळ आलं। माणसा माणसातील नातेबंध शिकतो टीव्ही सिरियलमधून, खोट्या यांत्रिक पडद्यावरून कसं जग जवळ आलं। पूर्वीची ती झुकझुक गाडी जायची मामाच्या गावाला, आजची नवीन होंडा सिटी जाते हिल स्टेशनला। नाही येथे वेळ कुणाला, पूल बांधले वाहतुकीला। आता वाढेल गती प्रचंड, कारण जग जवळ आलं। जग जवळ आलं पण मनांचेच पूल फुटले, डोळ्यांच्या झाल्या भिंती, अवघे माणूस पण आटले। माणूस पण आटल्यावर मग काय करायचं? फेसबुकच्या आभासी जगात गरगरत राहायचं की व्हॉट्सॲपचे विखारी फॉरवर्ड पुढे ढकलत राहायचं? नाव आय रीड आउट इन इंग्लिश. नाव द वर्ल्ड हॅज कम क्लोजर. नाव द वर्ल्ड हॅज कम क्लोजर. Oh, now the internet has arrived. Every day I can talk to my daughter in America. Every day I can talk to my daughter in America. Yet the old lady next door was murdered in her own house, but neighbors didn't even know. And still, has the world come over? Has the world come closer? Lone children in every home. Lone children in every home, glued to the TV. All doors shut. All doors are shut. So how has the world has come closer? The bonds between people we now learn from TV serial. The bonds between the people we now learn from TV serials, from fake mechanical screens. How has the world come closer? Before the train with coal engine, before the train with coal engine would take us to uncle's village, Mama ke gaon. Today the new Honda City goes to the hill station. No one has time here. Bridges are built for traffic. Now speed will increase tremendously. Now speed will increase tremendously because the world has come closer. The world has come closer, yet the bridges between the hearts have broken. The world has come closer, yet the bridges between hearts have broken. Walls have risen before eyes. Walls have risen before eyes. All humanity has dried up. When humanity fades, what is left to do?
When humanity fades, what is left to do? Keep spinning in the Facebook's virtual world. Keep spinning in the Facebook's virtual world. Keep forwarding WhatsApp's toxic messages. Or become a robot, mortgaging your brain to machines. वन सेकंड पोएम है, मैं डायरेक्ट इंग्लिश में ही पढ़ती हूँ, ऐसा लगता है क्योंकि पोएम का नाम है गांधी बाबा. एंड व्हेन आई वाज वर्किंग विद इन द बैंक एंड आई वाज सिटिंग इन द कैश डिपार्टमेंट, सो एट दैट टाइम आई हैव रिटन दिस पोएम. पोएम का नेम, और आई वाज वेरी क्या चल रहा है वो पॉलिटिक्स में वगैरह, सो आई वाज वेरी एकदम उद्विग्न हो गई थी, तो मैंने ये पोएम लिखी गांधी बाबा. The one who himself never craved wealth, the one who himself never craved wealth, that very Gandhi Baba now appears on currency notes. And the notes bearing his image are used to freely conduct black market dealings. That Gandhi Baba adored truth, that Gandhi Baba adored truth, loathed lies, yet counterfeit notes with his face blissfully enter circulation. Gandhi Baba, your genuine coin rings false in today's world. Gandhi Baba, your genuine coin rings false in today's world. But that is fault of that is our fault, not his. For we want only your likeness, your image. For we want only your likeness, your image. Your soul, we need none of it. Your soul, we need none of it. Last abhi. इंग्लिश ही पढ़ती लास्ट में. इंग्लिश डाला. I'm going to read a small poem called Scared. So these, again, like I just mentioned in the last session, that these poems were written around 1984 anti-Sikh massacres. So in a way, one is sick and tired of political blame games, and we know it is political, but layman can't do anything. And those who bear the witness to violence, they become they basically become the victims of a lot of things, and it's very difficult for them to live on. So this is a struggle of one of the widows. So many of these widows who were killed during violence were put together in a colony which has sadly been named as Tilak Vihar Widows Colony. So this poem is a poem of one evening in the life of a widow who is coming home from work. She was perhaps given work of a petty work of maybe a water carrier or a peon somewhere, and she had to leave her children and go and fetch money to look after them. So this poem is called Scared. The bus stops in the middle of nowhere. So there's this widow on the bus, right? And the bus, and she's coming home. So I want you all to imagine in your mind that it is 90s of Delhi, and somebody has taken a bus to come home. The bus stops in the middle of nowhere. The conductor shouts, "Won't go any further, get down here." Jitto must be hungry, thinks Harbhajan Kaur. She walks to the next bus stop 3 kilometers away. It is turning dark from dusk, a scary winter night. The passengers from the bus have scattered. She is walking alone. A shadow follows her. She runs. Doesn't dare to look back. She runs faster. Feels that the shadow is also catching up. Doesn't dare to look back. A sight of a few men. Takes a breath. Panting, approaches them. Asks them how far the bus stop is. Doesn't look back. Feels the shadow has stopped. Remembers Jito. Tears well up. Walks to the bus stop. No sign of a bus. Remembers Jito. Sees a few people waiting for the bus.
Here comes number 8. We'll take it and change it after 2 stops. It is pitch dark. Hasn't eaten a morsel since morning, but doesn't care. Only thinks about Jito. Finally, she reaches home. Her feet as hard as the wooden plank, with bleeding blisters. Jito sees her mother, rushes to hug her. Both embrace and cry their hearts out. The little girl says, "Good, you came. I was very scared." If only Sardarji were alive, we wouldn't have been scared. A very small poem from our childhood. And so Sikhs, for Sikhs, the turban is very important. And there was a whole ritual of turban tying on Sundays. I mean, it was a family ritual. Everybody would, starch their turbans and then they would tie their turbans. So there were various kinds of turbans, printed turbans, different kinds of Rajasthani turbans, which even the Sikhs would, wear. So this is what happened at home when we were kids. And so how we relate it to what happened in 84 to the turbans, because identity markers were spotted and people were burnt with the burning tires in their neck. So this is called the Sikh grandparents. White starched turban, crisp as Lay's potato chips, decorated the head of Sardarji, whom we lovingly called Papaji. Grandmother placed a vessel on the earthen stove, a Sunday ritual, preparing starch, boiling rice water or flour, dipping the turban in it and let it stay. 2 people were needed to spread it on a rope to dry it. Once dried, I waited to bring it down. The turban would stick to itself. I would tear it open, the crisp kach-kach sound, and the playful pulling it apart has its own pleasure. Badi Mummy, my grandmother, would inspect the starch to see if it was patchy or evenly distributed. Then fold the turban and put it aside. The days of starched turbans are gone. So have starchy Sundays. Gone are Papaji and Badi Mummy. Many turbans were burnt mercilessly, not while starching them, but in Churasi. What remains is the memory of the Sunday ritual and the crisp kach-kach sound in some corner of our hearts. Thank you. Thank you, Ishmit. Now it's my turn, and I will not take your much time, but I would like to request you all if you can come closer, because my poem, it is in Hindi, though I wanted to recite one poem in Maithili, one poem in Hindi, but now only one poem because only 4 minutes are left. So all the time I saw that you all people are just keeping silent. So this here, now you will recite me. Will you ready? Are you ready? Yes. Yeah. So I will recite, half you will recite. So in our society, we say always that all the problems, who are all the problems? Women. So हम आपको बोलेंगे औरत और आप बोलेंगे तू मुसीबत. Okay. औरत ये, औरत वो, आप केवल बोलेंगे तो मुसीबत, then it's a problem. तो क्या बोलेंगे आप लोग? तो मुसीबत. And main, आप लोग भी तो बोलेंगे ना, this is our society, patriarchal society, so you have to say, we are problem. So चलिए, औरत बोले, औरत चुप है, औरत हंस दे, औरत रो दे, औरत गाए, औरत मंच पे, औरत सुंदर, माइक ही बंद कर दिया, तो मुसीबत, माइक पकड़े तो मुसीबत, औरत माइक पकड़े तो मुसीबत, चुप कर दे तो मुसीबत, औरत
बदसूरत वो, औरत मोटी, औरत पतली, सुंदर है वो, बदसूरत वो, औरत हंस दे, औरत भूखी, औरत खाए, औरत कुंवारी, औरत ब्याही, औरत विडो, डिवोर्सी वो, औरत स्मार्ट, औरत भंकस, औरत दिस वन, आप भी ऐड कीजिए औरत. Anything should come from your side. हाँ? औरत स्टाइलिश, औरत नेवी, औरत सूरज, औरत चंदा, औरत 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 हिंदू, औरत मुस्लिम, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, औरत 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 औरत, मुसीबत 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 मुसीबत, औरत मुसीबत मुसीबत, औरत अल्लाह. रामा. औरत मुसीबत मुसीबत, औरत औरत मुसीबत मुसीबत, औरत औरत मुसीबत मुसीबत, औरत औरत मुसीबत मुसीबत मुसीबत. ये औरत भी है क्या मुसीबत है. So I took 3 minutes. Thank you so much. Thank you. Thank you everyone for listening to us.